आज हम विधानसभा की जानकारी लेंगे। विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन, द्विसदनीय राज्यों में या सोल हाउस एक सदनीय राज्यों में भी कहा जाता है। एक दिल्ली व पुडुचेरी नामक दो केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है संसद के एक अधिनियम के द्वारा, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। कुछ राज्यों में राज्यपाल एक सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकता है। उदाहरण एंग्लो इंडियन समुदाय, अगर उसे लगता है कि सदन में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राज्यपाल के द्वारा चुने गए या नियुक्त को विधानसभा सदस्य या एमएलए कहा जाता है। प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपातकाल के दौरान इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है। विधानसभा का एक सत्र वैसे तो 5 वर्षों का होता है, पर लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल 6 महीनों के लिए। विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह मानसिक रूप से ठीक व दिवालिया न हो। उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन में कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष एक न्यूट्रल जज के रूप में काम करता है और सारी बहसों और परामर्शों को संभालता है। प्रायः वह बलशाली राजनीतिक पार्टी का सदस्य होता है। विधानसभा में भी राज्यसभा व विधान परिषद के समान ही कानूनी ताकतें होती हैं, केवल मनी बिल्स के क्षेत्र को छोड़कर, जिसमें विधानसभा सर्वोच्च अधिकारी है। विधानसभा की विशेष शक्तियाँ। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में पारित किया जा सकता है। अगर यह बहुमत के साथ पारित हो जाता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। मनी बिल को केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। द्विसदनीय प्रणालियों में विधानसभा से पास हो जाने के बाद इसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है, जहां इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रखा जा सकता है। साधारण बिलों में विधानसभा का ही मत चलता है और यहाँ संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं होता। इस तरह के मामलों में विधान परिषद विधानसभा को केवल 4 महीनों, बिल लाने पर पहली बार 3 महीनों के लिए व दूसरी बार 1 महीनों के लिए स्थगित किया जा सकता है। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे ग्राम संसद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।